मेहड़ में गांव मिर्जा के करीब धामरा नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला तेजी से मेहड़ शहर की जानिब बढ़ा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मेहड़ के हिफाजती बंद पर शदीद दबाव बढ़ गया है। दादू सिर से नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज नारेजो के मुताबिक मेहड़ शहर की खवातीन भी बंद के पुश्ते मजबूत करने पहुंच गईं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत से उम्मीद लगाकर बैठे रहते तो उनका शहर डूब जाएगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान में महंगाई पर हंगामे फूट पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की IMF रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में PTI हुकूमत को चार्जशीट करते हुए कहा गया है कि PTI ने IMF से मुआहिदा किया, जो वादे किए वो वादे तोड़ दिए और जो टारगेट तय किए वो टारगेट छोड़ गए। ये सारे काम ऐसे वक्त में किए जब पाकिस्तान का सियासी माहौल कशीदा था। इससे पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम हुई, करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया, ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए, रुपए की कदर में कमी आई। IMF ने लिखा कि मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर वापस लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। ताहम बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। महंगाई मजीद बढ़कर 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान IMF से मुआहिदा ना करते, 20,000 अरब का तारीखी कर्ज ना लेते, मुल्क की मईशत तबाह ना करते तो आज इतनी महंगाई ना होती। आवाम अब बाशऊर होकर फॉरेन एजेंट, साजिशी, झूठे और चोर को पहचान चुकी है, इसीलिए इसे उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया है। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है और इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जो अपने दौर में मीडिया पर हमलों और पैका और PMDA ऑर्डिनेंस जैसे बदनाम ज़माना क़वानीन लाकर सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करना चाहते थे, एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अदलिया पर खुद फवाद चौधरी पिछले दिनों में कैसे हमलावर हुए। ऐसी ही एक तौहीन अदालत का हवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दिया गया तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने यह कहा कि फवाद चौधरी से वैसे ही किसी अच्छाई की तवक्को नहीं और उनके इस जुमले पर इमरान खान भी हंस दिए। पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लियामान का इख्तियार है। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। काबीना ने फैसला किया और जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। हमारे जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाए। अदालतों को यूनिवर्सिटीज से परे रहना चाहिए और टेक्नोलॉजी से भी परे रहना चाहिए। ये जो अदालतों में हमारा थोड़ा सा ये काम हो गया है कि हर काम हमने करना है, वो थोड़ा एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि इस तरह के जो फैसले हैं वो उनसे एतराज़ हो सके। हिकमत अमली मैं आपको बताऊँ, इसमें हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, इनमें नाहिल करने वालों का सोचने का ज़्यादा काम है। आप इमरान खान को हटाएंगे कैसे खुद रह पाएंगे, ये तो आपने सोचना। तो हमें मुझे लगता है कि ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है कि जनाब फलाना मैजिस्ट्रेट की शान में गुस्ताखी हो गई है, फलाने की शान में गुस्ताखी हो गई है, वो ज्यादा अहम मसला है। और लोगों के कपड़े उतार के उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है वो एक नॉर्मल चीज है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस सारे मामले में। इमरान खान इज एट द पिनेकल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इमरान खान के बगैर ये सियासत चलाने की। ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि जजेस जो है दुनिया की किसी भी उसमें एक पॉपुलर लीडर को उसका एहतसाब नहीं कर सकते क्योंकि वो इज द पिनेकल ऑफ अटेंशन एंड इज द, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो सियासी केसों में फिर सजा नहीं दे सकते, सियासी केस है ना।
मतलब वो देखेंगे यार इसकी पॉपुलैरिटी हमें सजा नहीं देनी। सियासी केसेस है ना, सियासी केसेस में आपको सियासत देखें। वासिफ तो आप कह रहे हैं ना, वो तो कहेंगे टेक्निकली देखें तौहीन अदालत हुई है, ये कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे, तलाल को दी गई थी, निहाल को दी गई थी, तो इनको क्यों? यार अब तलाल, निहाल और इमरान खान बराबर। लेकिन आपको पता है केस आपने उसमें पढ़ा होगा, उन्होंने कहा उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा क्योंकि आप एमएनए रहे, पब्लिक ऑफिस, मेरे पास इतना अपना वक्त जाया ना करेगा तलाल और उनके केस पड़े जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केस रेफर हो सकता है ना आपके, उसके लिए नहीं कोई रेफर नहीं हो सकता, कोई इशू ही नहीं है। वज़ीर आज़म ने आज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गाहकोश में सैलाब में अपने ख़ानदान के बेशतर अफराद खो देने वाली बच्ची से मुलाकात की। बच्ची ने हालिया सैलाब में अपनी मां, 6 बहन भाइयों और दादी को खो दिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का बच्ची से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आपके दुख को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, दुख की घड़ी में कौम आपके साथ है। वज़ीर आज़म ने बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्ची के नाम पर एंडोमेंट फंड कायम किया जाए, बच्ची के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरकार लाए जाएँ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 38 पैसे महंगा होकर 218 रुपये 98 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 3 रुपये इजाफे के बाद $1 225 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स गिरा। कारोबार 42,309 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 1,44,000 रुपये का हो गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सक्खर के सैलाब मुतासरीन की पुकार बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाई गई तो इंटरनेशनल समाजी तंजीम कम्युनिटी हेल्पर्स USA ने मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए सक्खर पुलिस से रब्ता कर लिया। DIG सक्खर ने अपनी निगरानी में इमदादी सामान कच्चे के सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, जियो न्यूज एक बार फिर से सक्खर के सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने जियो न्यूज के मशहूर तरीन प्रोग्राम कैपिटल टॉक के जरिए अलिफ कच्चे के सैलाब मुतासरीन जो कच्चे में फंसे हुए हैं उनकी पुकार बैनुल अक़वामी सतह पर सुनवाई। तो अमेरिकन निजात जो पाकिस्तानी हैं उनकी NGO ने सक्खर पुलिस से रब्ता किया है अलिफ कच्चे में राशन और दीगर इमदादी सामान पहुंचाने के लिए। DIG सक्खर जावेद जसकानी से जानते हैं। शुक्रगुजार हैं NGO के जिन्होंने हमें इतना फुल सपोर्ट किया और हामिद मीर साहब का भी जिन्होंने इसको हाईलाइट किया और ये मंजर आम पे आया जो काफ़ी नज़रों से ओझल था। पहले टाक का और जियो न्यूज़ का हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई और यहाँ पर राशन का बंदोबस्त कर दिया गया। जियो न्यूज़ चैनल की वजह से, कैपिटल टॉक की पूरी टीम की वजह से जो ये पुलिस की निगरानी में यहाँ राशन पहुँचाए बैनुल-अक़वामी NGOs के उसके थ्रू चैनल की जो हमारी आवाज़ हामिद मीर साहब ने पहुँचाई। हमारे पास राशन लेके आइए, हम तो उसका शुक्रिया बोलेंगे उसके। बैनुल-अक़वामी सतह पर ये आवाज़ पहुंची है तो यहाँ पे इमदाद फराहम की जा रही है और सक्खर पुलिस जो है इन्हें यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ लॉजिस्टिक्स फराहम कर रही है। सिंध में सांगढ़, नवाबशाह, झुड्डो और दीगर शहरों को डिबोने वाला सैलाबी रेला जिला बदीन में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने पुरान नदी में कई मकामात पर शिगाफ डाल दिए हैं। बदीन और थरपारकर की सरहद पर वाक़ई देहात में पानी दाखिल होने पर लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बदीन से रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अबुल हसन। LBOD और परान नदी में पड़ने वाले शगाफ की वजह से पंगरियो शहर जो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा आबादी का शहर है, इसको पूरे अतराफ में पानी ने घेर लिया है। इस शहर के ग्रिड स्टेशन के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पूरा इलाका तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ है। पानी आ जाने की वजह से जो नशेबी इलाकों के लोग हैं वो ऊंचे मकामात की तरफ आ गए हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ मच्छर इंतहाई ज़्यादा मच्छर हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये बच्चे यहाँ बैठे हुए मासूम, इनको दिन में शदीद गर्मी है, कोई साया नहीं है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, मलेरिया, बुखार और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में ये लोग मुब्तला हो रहे हैं। हम लोगों से बात भी करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त ये किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। पानी बारिश का बहुत आ गया है, यार्ड में पानी आ गया है और जो हमारी जगह हैं वो भी सारी डैमेज हुई है। अभी हमारे अपने रहने के लिए जगह भी नहीं है जो हमारा बिजली बंद की हुई है या अभी बंद है। ये मेरे भाई का बस्ता है, बहुत खराब हो रहा है, इसमें किताब है, ये देखो बारिश में गंदे हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आते, मच्छर खाते हैं, खाना नहीं होता, कभी ये होता है कभी होता नहीं है। हमारे जो यहाँ के रहने वाले जो MP है, जो चंगे मुड़ से हैं, जो खड़े हुए हैं वोटों के, ये वो उसके पास जाते हैं, भागते हैं, बेरड़े करते हैं, वो कहते हैं कि हमको वोट दे दो तो अलहमद लिख दो, अब वोट दो तो हम आपको सर की छत दें, ये करें वो करें, तुम्हारे को खैरात दें, ज़कात दें, ये करें वो करें, वो हमको वो ऐसे बोलते हैं।
जी, जिस तरह यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो मुकामी रुकन सूबाई असम्बली है पंगरियो शहर से, और उनका ये कहना है कि अगर तुम लोग सूरह फातिहा के ऊपर ये लिख के दोगे कि हम तुम्हें वोट देंगे तो तब हम तुम्हें खैमा देंगे और दीगर जो है वो सहूलियात फराहम करेंगे। अफगान सूबे हेरात की मस्जिद में खुदकुश धमाके से इमाम मस्जिद मारूफ अफगान आलम मौलवी मुजीबुर रहमान अंसारी समेत 18 अफराद जाम बहक और 23 जख्मी हुए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाका मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान हुआ। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मारूफ आलिम मौलवी मुजीबुर रहमान की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में माह सितंबर का सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। डेथ वैली में गुज़िश्ता रोज़ कुरायास का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अमरीकी रियासतों एरिज़ोना, नेवाडा और कैलिफोर्निया में अगले हफ्ते मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है।